हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस क्या हैं। आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में रह के आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या है ऐसा जो वो आपको बता नहीं पाते या आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए लियो की और पाइसेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दी है। नंबर 3 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पेयर साइन भी निकल कर आ गया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और वाटर साइन भी निकल कर आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और नंबर 10 अक्टूबर मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 5 मई मंथ की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। नंबर 10 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। 10 एंजल नंबर आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूँ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ना कहीं पता है दिल के अंदर कि उन्होंने कुछ गलती तो ज़रूर की है। आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं या फिर उनको ये एहसास ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में उनके कहने मिस्टेक तो हुई है, उनके कहने गलती तो हुई है, जिस वजह से ये रिश्ता टूटा है या फिर जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर गए हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि उनको एहसास है अपनी गलती का और एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं आपके सामने। वो बताना चाहते हैं आपको कि कहीं पर तो एक मिस्टेक उनसे हुई थी, लेकिन उनको ये भी लगता है कि गलती आपकी तरफ से भी थोड़ी बहुत ज़रूर रही है। दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं, भले उनकी गलती ज़्यादा रही हो लेकिन 1% तो आपने भी कुछ गलत ज़रूर किया है जिसकी वजह से उनको भी हर्ट हुआ है, उनको भी तकलीफ हुई है। तो वो ना आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं कुछ चीज़ें। वो क्लियरली आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अब इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं, आप उनकी गलतियों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्या आप अपनी गलतियाँ और उनकी गलतियों को भुला कर इस रिलेशनशिप को एक मौका देने की कोशिश करेंगे, क्या आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं या फिर इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में ना काफ़ी सोच रहे हैं। स्पेशली वो लोगों से भी काफ़ी बातें करते हैं आपके और अपने रिश्ते के बारे में, जो उनके क्लोज हैं उन लोगों से काफ़ी बातें करते हैं। और डिसीजन पे यही निकलता है कि दोनों को ही एक सिचुएशन में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक दूसरे को। सिर्फ वो अपनी गलती मान लें ये ज़रूरी नहीं है, या सिर्फ आप अपनी गलती मान के झुको ये भी ज़रूरी नहीं है। दोनों को ही कुछ बातों को अंडरस्टैंड करके एक डिसीजन पे आना पड़ेगा, या फिर कहूँ कि एक बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर दोनों ही जिद लगा कर बैठे रहेंगे, आपके पार्टनर भी जिद लगा के बैठे रहेंगे और ऊपर से आप भी एक तरह से जिद्दी हो जाएंगे इस रिश्ते को लेकर, तो फिर ये रिश्ता कहीं भी आगे नहीं बढ़ने वाला। तो जब भी आपके पार्टनर इस बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि एक बार बात करके देख लिया जाए, चीज़ों को सॉल्व किया जाए। क्योंकि ना आप लोगों का जो रिश्ता था ना वो बहुत खूबसूरत था एक दूसरे के साथ, बहुत खूबसूरत। भले ही रिश्ता कुछ भी रहा हो, आप लोग एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ थे या फिर आप दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ऐसा भी रिश्ता आप लोगों के बीच में रहा हो, लेकिन उस रिश्ते में ना दोस्ती थी, उस रिश्ते में एक बॉन्डिंग थी जिसमें आप लोग खुलकर एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रख पाते थे, अपनी फीलिंग शेयर कर पाते थे। बॉन्डिंग जैसी भी रही हो, शुरुआत जैसी भी हुई हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज थे, एक दूसरे की ना हंसी खुशी में, एक दूसरे के दुख में एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया ना, जब से दूर हुए हैं एक दूसरे से, तो वो सपोर्ट सिस्टम दोनों की ही लाइफ में नहीं है। स्पेशली आपके पार्टनर को तो ऐसा लगता है कि वो बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके जाने के बाद, क्योंकि उनको अब कोई सपोर्ट सिस्टम दिखता नहीं, उनको कोई ऐसा साथ देने वाला दिखता नहीं जो कि आंख बंद करके बिलीव करे, जो कि आंख बंद करके ट्रस्ट करे, जो कि आंख बंद करके सपोर्ट करे। क्योंकि आपने तो हमेशा ऐसा ही किया है, आपने हमेशा आंख बंद करके उनको सपोर्ट किया है। भले वो गलत हो किसी सिचुएशन में, भले उनकी कोई मिस्टेक भी होगी ना, फिर भी आप एक बार के लिए अनदेखा कर दोगे। आपके साथ भी अगर उन्होंने कुछ बुरा किया है ना, तो आपने काफ़ी एडजस्टमेंट किए हैं, आप स्टिल एडजस्टमेंट कर रहे हो अपनी तरफ से, स्टिल कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से चीज़ों को सही करने की, सही रखने की। लेकिन आपके पार्टनर की जिद की वजह से ही चीज़ें हमेशा ख़राब होती हैं। और आपके पार्टनर ना उस बॉन्ड को बहुत मिस करते हैं जो आप दोनों के बीच में था, जो चीज़ें थी, जिस तरीके से आपने उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया ना। इस वक्त उनकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जो उनको सपोर्ट कर सके। बहुत अकेलापन और बहुत ओवरथिंकिंग आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर दिखाई दी है।
पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इतना जल्दी आपको अप्रोच करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियों को आपके सामने आकर, अगर वो मान लेते हैं अपनी गलतियाँ, तो शायद आप ओवर पावर करने लगेंगे। शायद आप बार बार उनकी गलतियाँ आप उनको गिनाएंगे, या फिर बार बार आप उन चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे, या फिर उनको हमेशा झुक के रहना पड़ जाएगा आपके सामने। इस वजह से ना एक जिद उनके अंदर बैठ गई है। एक तो वो हैं ही ऑलरेडी थोड़ा सा ईगोस्टिक पर्सन, एक तो उनके अंदर ईगो पहले से है भरा भरा। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है ना कि जब ऐसे पर्सन गलती करते हैं, जब ऐसे इंसान गलती करते हैं जो हमेशा खुद को सही समझते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है एक्सेप्ट करना लोगों के सामने, या फिर उनके लिए थोड़ा हार्ड होता है अपनी गलती को मानना। और आपके पार्टनर वैसे ही पर्सन है जो कि थोड़ा जिद्दी हैं, थोड़ा सेल्फिश हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्जर्व्ड हैं, जो कि अपना ही देखते हैं और दूसरे का नहीं देखते। तो उस वक्त पे ऐसा हो जाता है ना कि आपके पार्टनर अब अपनी गलती को एक्सेप्ट कैसे करेंगे आपके सामने आकर, क्योंकि उस वक्त तो बड़ा जिद लेकर गए थे। उस वक्त तो जब आपको छोड़ा, या फिर जब आपसे ब्रेकअप हुआ, जब रिलेशनशिप टूटा या दूरियां बनी आप लोगों के बीच में, तो इस वक्त तो बहुत जिद लगा कर बैठे हुए थे, या फिर उन्होंने बहुत जिद करी हुई थी इस रिश्ते के लिए कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। तो अब वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलती को। सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो उनके माइंड में चल रही हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखी है कि आपके पार्टनर ना आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं। डेफिनेटली एक फैमिली, एक बहुत ब्यूटीफुल सी फैमिली जिसमें आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम है, आप लोगों का परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, आप लोगों के बच्चे हैं। अब हो सकता है आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी एक दूसरे के साथ और सेपरेशन में एक दूसरे के साथ हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके पार्टनर उस मैरिड लाइफ को बहुत मिस करते हैं जो आपके साथ स्पेंड की थी। बट अगर आप मैरिड नहीं हैं तो कभी आपने इमेजिन किया था, कभी आप लोगों के सपने थे एक दूसरे के साथ कि मैरिज करेंगे, साथ में फैमिली होगी, साथ में रहेंगे, बहुत खूबसूरती के साथ इस रिश्ते को निभाएंगे, तो आपके पार्टनर ना उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं, वो आपके साथ एक बार फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं। कोई दूसरा पर्सन आके उनको हैप्पी नहीं रख सकता। ट्राई कर लिया है बहुत कुछ, हर जगह जाके ट्राई कर लिया है, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होके, फोर्थ पार्टी के साथ इन्वॉल्व होके, अपनी लाइफ में मूव ऑन करके भी देखा, लेकिन वो खुशी जो आपके साथ मिलती थी ना, वो किसी और के साथ नहीं मिलती। हाँ, ये आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके पार्टनर ना सोसाइटी में शो नहीं करते। ये चीज़ें आपके पार्टनर लोगों के सामने नहीं दिखाते हैं। लोगों के सामने दिखाते हैं कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है उस पर्सन से। कभी चार लोगों के बीच में बैठ के बातें भी करेंगे ना, तो आपके बारे में गलत बोलेंगे या आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे कि वो तो ख़राब ही थे, वो तो गंदे ही थे, क्योंकि उनको दिखाना नहीं है कि उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि उनको शो नहीं करना। अगर वो शो करने लग जाएंगे तो फिर तो लोग उनको ही बोलेंगे, जब इतना अच्छा था, जब इतनी अच्छी थी, तो छोड़ा क्यों तुमने, नहीं छोड़ना चाहिए था, साथ में रहना चाहिए था। तो वो अपनी नेगेटिव इमेज नहीं बनाना चाहते लोगों के सामने, जिसकी वजह से अपने इमोशंस को ज़्यादा छुपाते हुए मुझे यहाँ पर दिखे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर डेफिनेटली चाहते हैं और इस रिश्ते के लिए ना वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, जो कि पहले उन्होंने नहीं की। पहले उन्होंने कभी कोशिश नहीं की इस रिश्ते को संभालने की। रिश्ता जब बिगड़ भी रहा था ना, तो उन्होंने एक तरफ से मुँह फेर लिया था आपकी तरफ और अपनी ही धुन में लगे थे, अपनी ही दुनिया में थे और अपने ही लोगों के बीच थे। उनको कभी तकलीफ़ महसूस नहीं हुई थी उस वक्त पे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी जब वो उस तरफ को देखते ना, तो उन्हें लगता है कि एक बार और कोशिश कर लेनी चाहिए, शायद थोड़ा सा मेहनत करके रिश्ता सुधारा जा सकता है, इतना भी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, सामने वाला तो बहुत कोशिश कर रहा है, सामने वाला तो ऑलरेडी प्यार करता है, तो फिर थोड़ा सा कोशिश अगर मैं भी करूँ तो शायद चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि ये चीज़ें आपके पार्टनर सामने नहीं दिखाएंगे किसी को। सामने तो उनको ऐसा लगता है कि वो काम में बिजी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने वर्क में ध्यान है, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लव लाइफ कैसी भी हो चलेगी, लेकिन फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, पैसा अच्छा होना चाहिए, फैमिली में लोगों के रुतबा होना चाहिए, नाम होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आपके पार्टनर काफ़ी मेटलिस्टिक होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इमोशन अंदर बहुत सारे हैं आपको लेकर, काफ़ी इमोशन फील करते हैं, काफ़ी लव फील करते हैं और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने के बारे में ज़रूर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना आपके साथ वो समय वापस चाहिए। जो भी समय था, जैसा भी समय था, अच्छा या बुरा, उनको वो समय ना फिर से वापस कभी नहीं मिल सकता लाइफ में। ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। एक चीज़ और है कि आप लोगों के रिश्ते में ना काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। पहले क्या था कि लड़ाई झगड़े होते थे, आप दोनों के बीच में होते थे, आप दोनों उसको सुलह भी कर लेते थे, सुलझा भी लेते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि रिश्ते में ना बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं। जैसे हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं, अगर मैरिड हैं तो इन लॉज इन्वॉल्व हो गए हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती है। जब दो लोगों के बीच में बातें होती हैं तो दो लोग भले लड़ें झगड़ें, आपस में सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब ज़्यादा लोग बढ़ते हैं तो ज़्यादा लोगों
लोगों के हर एक इंसान का अलग पर्सपेक्टिव या अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपकी सिचुएशन को लेकर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हर इंसान एक एक बात बोल रहा है आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर उन बातों को सुनकर नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तो कोई आकर बोलेगा नहीं उनके पास, अच्छा तो कोई बोलेगा नहीं, बुरा ही बोलते हैं लोग जाकर। और अगर कोई बुरा बोलता है तो आपके पार्टनर को उन चीज़ों से इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा, और उन्हें ये भी लगता है कि आपकी तरफ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको काफ़ी नेगेटिव डायरेक्शन देते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि सिचुएशन सुधर पाना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने लोग जब इन्वॉल्व हो गए हैं, सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, अक्यूज़ एक दूसरे को किया जा चुका है, अब्यूजिव वर्ड्स बोले जा चुके हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, तो चीज़ें सुधर पाना या सही हो पाना काफ़ी मुश्किल उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिचुएशन को सही करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो बहुत परेशान हो चुके हैं जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों से, और अकेले रह के भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दिए हैं। अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपसे दूर रहा जाए, या बिल्कुल भी नहीं चाहते कि डिस्टेंस हो। तो इमोशंस अगर देखूं तो आपके पार्टनर के काफ़ी अच्छे हैं, ये हिडन इमोशंस हैं, सारे इमोशंस आपके सामने शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो आपके पार्टनर की हिडन इमोशंस आपके लिए हैं, वो आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी, एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।